स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर शिक्षा में। दोस्तों हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि को, जिसमें हमने ता से संबंधित जितने भी नियम थे व्यंजन संधि के उसको सबको पढ़ लिया था और पढ़ के सबको अच्छे से समझ भी लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि माँ से संबंधित कितने नियम हैं और माँ से जुड़े हुए शब्दों का विच्छेद या संधि कैसे करते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि माँ से संबंधित कितने नियम हैं। देखिए पहला हमने हमने देखिए कि माँ का मेल जब भी माँ से होता है, कहने को जो माँ वर्ड है, इस माँ वर्ड का मेल जब भी माँ वर्ड से होता है तो उसका परिवर्तन हमेशा माँ के रूप में होता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। हमने पहला उदाहरण लिया है सम प्लस मान। हमने पहला उदाहरण लिया सम प्लस मान। देखिए सम में जो पहले शब्द का दूसरा वर्ड या अंतिम वर्ड आ रहा है वो हमारा क्या है, माँ है। तो उस माँ के बाद जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द का पहला वर्ड भी क्या है, माँ है। अर्थात माँ का मेल माँ से हो रहा है और इस कंडीशन में जो पहला वाला माँ है इसका परिवर्तन आधा माँ में हो जाता है। तो यहाँ पे आधा माँ लगा देंगे और दूसरा पद हमारा जो मान लिखा हुआ है उसको हम वैसे लिख देंगे। तो जो हमारा सम प्लस मान का संधि निकल के आया वो क्या निकला, सम्मान। यहाँ पर देखना है कि जब भी पहले पद और दूसरे पद का मेल होगा तो जो पहले पद का परिवर्तन होगा वो माँ के रूप में ही होगा, लेकिन आधे के रूप में होगा। दूसरा देखते हैं, हमने लिखा सम प्लस मुख। अब सम में भी देख लीजिए पहला पद के अंतिम वर्ड क्या है, माँ है, और दूसरा पद का पहला वर्ड माँ है। तो यहाँ पर भी माँ का मेल माँ से हो रहा है और इस कंडीशन में जो पहला वाला माँ है वो आधा माँ के रूप में बदल जाता है। बाकी जो दूसरा पद है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो जो हमारा पहला पद है सम प्लस मुख, उसमें माँ जो है उसको हमने आधा कर दिया और जो दूसरा पद था उसको हमने वैसे लिख दिया, तो हमारा निकल के आया सम्मुख। इसमें माँ से संबंधित जो दूसरा नियम था इसको अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा बड़ा है। देखिए इसमें क्या कहता है कि जब भी माँ का मेल का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग या पा वर्ग, ये जो पांचों वर्ग होते हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, हमने व्यंजन की क्लास में स्टार्टिंग में बताया भी था कि जो पांचों वर्ग हैं इन पांचों वर्गों के किसी भी वर्ड से यदि हो रहा है, माँ का मेल इन पांचों वर्गों के किसी भी वर्ड से हो रहा है, उस कंडीशन में जो माँ का परिवर्तन होगा वो इन्हीं वर्डों के पांचवें अक्षर के रूप में होगा। जैसे हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि यदि माँ का मेल का से हो रहा है, का से हो रहा है या का के वर्ग के किसी भी वर्ड से हो रहा है, तो उस कंडीशन में माँ का परिवर्तन उसके पांचवें वर्ड अर्थात अंगा में हो जाएगा। ऐसे हम दूसरा बात कर लें चा का, तो चा में हो जाएगा, टा का करें तो ता में हो जाएगा। देखिए ता का भी इसे देखते हैं कि मान लीजिए माँ का मेल है वो ता से हो रहा है, ठीक है। माँ का मेल ता से हो रहा है या ता वर्ग के किसी भी वर्ड से हो रहा है, पांचों वर्डों में से किसी भी वर्ड से हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो माँ का परिवर्तन होगा वो हमारा ना के रूप में होगा। ऐसे ही माँ है, माँ का मेल या पा से हो, फा से हो, बा से हो, भा से हो, या माँ कहने का मतलब पा वर्ग हो या उसके किसी भी वर्ड से हो, तो उस कंडीशन में जो माँ का परिवर्तन होगा वो उसके पांचवें वर्ड के रूप में होगा। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए हमने जो उदाहरण लिया, हमने लिया सम प्लस गम। देखिए यहाँ सम में हम पहले पद का जो सा है उसको ऐसे लिख देते हैं, दूसरा पद जो पहला पद का अंतिम वर्ड है वो क्या है, माँ है। और हमने क्या कहा कि जब भी माँ का मेल इन पांचों वर्गों के जो टोटल 25 वर्ड होते हैं उनमें से किसी भी वर्ड से हो रहा तो उसी वर्ग के पांचवें अक्षर के रूप में उसका परिवर्तन होगा। यहाँ पे किससे हो रहा, गा से हो रहा, और गा हमारा का वर्ग का वर्ड है। गा हमारा जो है का वर्ड का वर्ग है, मतलब का वर्ग का वर्ड है। तो यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इस गा का परिवर्तन मिलने से माँ का परिवर्तन अंगा में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे बिंदी लग जाएगी। और दूसरा पद हमारा जो गम लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो जो सम प्लस गम का संधि निकल के आया वो क्या निकल के आया, संगम। यहाँ से स्पष्ट चीज़ें, का जो माँ का मेल किससे हुआ, गा से, और गा हमारा क्या है, का वर्ग का ही वर्ड है, तो इसलिए माँ का परिवर्तन का वर्ग के पांचवें वर्ड के रूप में हो गया। दूसरा हम देखते हैं, हमने लिखा सम प्लस मेलन। अब सम प्लस मेलन में हमने सम को, जो सम में से सा था उस सा को मैंने पहले ही लिख दिया इसे। अब हमने क्या कहा, माँ का मेल यहाँ पे देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है, माँ का मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है। और इस कंडीशन में हमने क्या कहा कि जब भी माँ का मेल माँ से होता है इसमें, और माँ हमारा पा वर्ग का वर्ड है, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, माँ में ही होगा, क्योंकि वो पा वर्ग का पांचवा वर्ड है। और चूँकि माँ का मेल हो रहा है तो इसमें हमने कहा था कि इसका परिवर्तन आधे रूप में होगा, तो आधा हमने लगा दिया, प्लस दूसरा हमारा पद है मेलन, उसको हम वैसे लिख देंगे। तो हमारा जो सम प्लस मेलन का संधि निकल के आया, निकल के आया सम्मेलन। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, हमने लिखा सम प्लस
पूर्ण, सम प्लस पूर्ण। इसमें देखिए सा को हम वैसे लिख देंगे। अब दूसरा पहला वर्ड जो था, पहला शब्द था, उसका अंतिम वर्ड क्या है, माँ, और माँ का मेल किससे हो रहा है, पा से हो रहा है। और हमने कहा जब भी इनमें से किसी से भी होगा तो उसका परिवर्तन उसी वर्ग के पांचवें वर्ड के रूप में होगा। तो पा से हो रहा है, तो इस पा के मिलने से जो माँ का परिवर्तन होगा वो पा के पांचवें वर्ड से होगा, और पा का पांचवा वर्ड भी हमारा माँ ही है। तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, आधा माँ, चूँकि आधा माँ के आधा में परिवर्तन हो जाएगा माँ का। और दूसरा पद हमारा क्या लिखा हुआ, पूर्ण लिखा हुआ, तो उसको हम पूर्ण को इसे पूर्ण लिख देंगे। तो हमारा जो संधि निकल के आया वो क्या निकल के आया, सम प्लस पूर्ण का संपूर्ण। चौथा उदाहरण देखते हैं। हमने लिखा सम प्लस चय। अब सम में हम फिर वैसे सा को पहले लिख देते हैं, और माँ है, माँ का मेल किससे हो रहा है, चा से हो रहा है। माँ का मेल चा से हो रहा है, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा के पांचवें वर्ड के रूप में यह में होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ बिंदी लगा देते हैं, या तो वर्ड लिखा नहीं जाता है तो उस पर बिंदी लगा दिया सा पे, और उसके बाद हमने दूसरे पद चय को ऐसे लिख दिया। तो हमारा क्या निकल के आया, सम प्लस चय का जो संधि निकल के आया वो क्या निकला, संचय। तीसरा नियम इसमें क्या कहता है माँ का, कि जब भी माँ का मेल अंतस्थ व्यंजन से होता है, या ऊष्म व्यंजन से होता है, या संयुक्त व्यंजन से। देखिए हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त होता है जो संयुक्त मिश्रित विशिष्ट व्यंजन जिसे हम बोलते थे, 4 वर्ड थे जो हमारे 33 की संख्या में नहीं आते हैं लेकिन व्यंजन में ही गिने जाते हैं, तो उन्हीं को हमने बताया था। तो जब देखिए माँ का मेल इनसे हो रहा, तो इन कंडीशन में क्या होता है, जो माँ हमारा उसका परिवर्तन अनुस्वार के रूप, कहने का मतलब अंग वाली बिंदी होती उस रूप में हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा है, सम प्लस योग। अब देखिए सम में हमने पहले सा को लिख दिया, दूसरा हमारा वर्ड क्या है, माँ है, और हमने क्या कहा, इसका मेल किससे होना चाहिए, या तो अंतस्थ व्यंजन से हो, या ऊष्म व्यंजन से हो, या संयुक्त व्यंजन से हो। यदि इन तीनों में से किसी भी वर्ड से हो रहा माँ का मेल, तो उस कंडीशन में माँ का परिवर्तन हमेशा अनुस्वार के रूप में हो जाता है। और यहाँ किससे मेल हो रहा है, या से, या हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो माँ लगा हुआ, माँ का किसमें अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए हमने अनुस्वार में बदल दिया। अब दूसरा पद हमारा क्या है, योग, तो योग को हम वैसे लिख देंगे। तो जो हमारा सम प्लस योग का संधि निकल के आया वो क्या निकला, संयोग। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमने लिखा सम प्लस सार। अब देखिए सम हमने लिखा, सम में हमने पहले सा लिख दिया, दूसरा हमने क्या लिखा है, माँ। सम का जो दूसरा वर्ड है माँ, माँ का किससे मेल हो रहा है, सा से हो रहा है। और सा हमारा क्या है, सा जो होता है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है कि माँ का मेल किससे हो रहा है, ऊष्म व्यंजन से हो रहा है। और ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन में होगा तो इस माँ का परिवर्तन अनुस्वार के रूप में हो जाता है, जो कि हमने परिवर्तन कर दिया। दूसरा पद हमारा क्या लिखा है, सार लिखा हुआ है, तो हमने सार को ऐसे ही लिख दिया। तो हमारा जो सम प्लस सार का संधि निकल के आया वो क्या निकला, संसार। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा देखिए स्पष्ट दिख रहा है, सम प्लस रक्षण। अब सम में तो हम सा को वैसे लिख देते हैं। अब हमारा दिख रहा माँ, और माँ के बाद हमारा क्या आ रहा है, जो माँ वर्ड है इसके बाद क्या, इसका मेल किससे हो रहा है, रा से हो रहा है। और रा क्या हमारा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, तो अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है। अब जब अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है तो फिर माँ का परिवर्तन हमारा अनुस्वार में हो जाएगा, और दूसरा पद हमारा वैसे का वैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो निकल के आया, सम प्लस रक्षण का संधि निकल के आया, क्या निकल के आया, संरक्षण। अगर हम चौथे उदाहरण की बात करते हैं तो चौथे में हमने लिया है सम प्लस विधान। आप अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। चौथा उदाहरण हमने लिया सम प्लस विधान, और सम प्लस विधान में हमने जो पहला पद हमारा सम है उसमें से हमने सा को लिख लिया। दूसरा आपको स्पष्ट दिख रहा माँ, और माँ का मेल किससे हो रहा है, वा से हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए माँ का मेल वा से हो रहा है, और वह हमारा क्या है, वह हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इस कंडीशन में भी हमारा माँ का जो परिवर्तन होगा वह किस में होगा, अनुस्वार में हो जाता है। तो हमने माँ का परिवर्तन अनुस्वार में कर दिया। दूसरा जो हमारा पद दिख रहा है विधान, विधान को हम वैसे ही लिख देंगे। तो जो हमारा सम प्लस विधान का संधि निकल के आया भैया, वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया संविधान। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है कि सम प्लस विधान का संधि क्या निकल के आया, संविधान। देखिए हम संविधान लिखकर भी उसका संधि विच्छेद करते तो शायद आपको समझने में चीज़ें कन्फ्यूजन हो सकती थी, आप शायद चीज़ों को उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते थे। इसलिए हमने पहले शब्दों का विच्छेद किया, उसके बाद इन नियमों का प्रयोग करके हमने शब्दों का संधि कर दिया। यदि आप इन नियमों के प्रयोग से संधि विच्छेद से संधि करना जान गए तो आप फिर संधि से विच्छेद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ माँ से संबंधित नियम जो हमारे व्यंजन संधि में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है।
तो ये रही आज की क्लास दोस्तों, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी हुई, अच्छे से समझ में आया होगा चीज़ें। तो दोस्तों मेरे अगर ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।